सभी भाई बहनों को जय मसीह की। देखिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में जकरिया की बुक के बारे में जानेंगे। देखिए मेरी संपूर्ण वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखिए। हम संपूर्ण पुराने नियम के बुकों के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक ही वीडियो में मैं संपूर्ण बुक को क्लियर करना चाहता हूँ और संपूर्ण वीडियो को सभी अध्यायों को, जैसे कि जकरिया की बुक है उसमें 14 अध्यायों को, संपूर्ण 14 अध्यायों को हम देखिए एक ही बुक में कंप्लीट करेंगे एक ही बुक में। और देखिए और समझेंगे कि परमेश्वर हमें क्या संदेश देना चाहता है जकरिया की बुक के माध्यम से, या जकरिया के जीवन में परमेश्वर ने क्या अद्भुत कार्य किए हैं। परमेश्वर ने अपनी आवश्यकता जकरिया के जीवन में, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या संदेश देना चाहते हैं जकरिया के जीवन से। देखिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मैं और पिता दोनों एक हैं, इसलिए देखिए संपूर्ण बाइबल प्रभु यीशु की प्रेरणा से और परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। इसलिए देखिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। इसलिए आप कुछ भी कह लीजिए, प्रभु यीशु के वचन कहिए या परमेश्वर के, दोनों एक हैं। देखिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप हिंदी बाइबल ओपन कीजिए और वहाँ पर आप निकालिए जकरिया की बुक। आप हिंदी बाइबल में जकरिया के पहले अध्याय को निकालिए और यहाँ पर देखिए पहले अध्याय को, जकरिया की पहले अध्याय के वचन को निकालिए, जहाँ पर पहले हम लेखन भागों को पढ़ेंगे कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कब लिखी गई है, इसका लेखक कौन है। देखिए प्रिय, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल मसीह हरकेश पर। देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जकरिया लेखक देखें कौन है। जब एक में पुस्तक के लेखक का नाम बेरेकिया का पुत्र इद्दो का पोता भविष्यवक्ता जकरिया दिया गया है। देखिए इसका लेखक कौन है, जकरिया ही है। इसका लेखक भविष्यवक्ता जकरिया है, जो कि परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, भविष्यवाणी करने वाले। इद्दो स्वदेश लौटने वाले निर्वासितों में पुरोहित परिवारों में से एक का मुखिया था। संभवतः स्वदेश लौटने के समय जकरिया एक बालक ही था। पारिवारिक पृष्ठभूमि से जकरिया भविष्यवक्ता होने के साथ साथ पुरोहित भी था। तो वह यहूदियों की आराधना विधि को घनिष्ठता से जानता था। यह भी उसने मंदिर में सेवा नहीं की थी। देखिए उसने सेवा नहीं की थी। आगे हम देखते हैं लेखन तिथि एवं स्थान। देखिए लेखन तिथि एवं स्थान क्या है। लगभग 520 से 480 ईस्वी पूर्व में ये बुक लिखी गई है। याद रखें मेरे प्रियो, एक वचन में बहुत बड़ा कीमती है। संपूर्ण बाइबल पवित्र शास्त्र हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। देखिए संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से और परमेश्वर के उद्देश्य से लिखी गई है, और हर एक वचन हमारे लिए एक संदेश छोड़ता है। देखिए हम जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ। यह पुस्तक बाबेल की बंधुआई से लौटने के बाद लिखी गई थी। जकरिया ने अध्याय 1 से 18 मंदिर निर्माण के पूरा होने के पूर्व तथा अध्याय 9 से 14 मंदिर निर्माण के बाद लिखे थे। प्रापक में क्या शामिल है मेरे भाइयों, यरूशलेम वासी तथा स्वदेश लौटे निर्वासित यहूदा। उद्देश्य में क्या शामिल हो जाएगा इस बुक का। देखिए हम उद्देश्य देखेंगे इस बुक का उद्देश्य क्या है। देखिए हम इस बुक का उद्देश्य देखने वाले हैं। परमेश्वर आपको इस बुक के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीष दे। देखिए हम उद्देश्य में देखेंगे। इस पुस्तक का उद्देश्य था कि स्वदेश लौटने वालों को आशा बंधाई जाए और समझ प्रदान की जाए, और वे आने वाले मसीह यीशु की प्रतीक्षा के लिए प्रेरित हो जाएं। जकरिया ने बल देकर कहा कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को शिक्षा देने, चेतावनी देने और उसके लोगों का सुधार करने के लिए काम में लेता है। दुर्भाग्य से उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उनके पाप का दंड परमेश्वर ने उन्हें दिया। इस पुस्तक में यह प्रमाण है कि भविष्यवक्ता भी भ्रष्ट हो सकते हैं। देखिए मेरे प्रियो, इस पुस्तक में क्या बात हुई है कि भविष्यवक्ताएं जो परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, दास लोग हैं परमेश्वर के, जिन्हें आज के समय में हम पादरी कह के बोले या पास्टर कहते हैं, वो लोग भी क्या भ्रष्ट हो सकते हैं। देखिए इस बुक के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए बुक को हमें संपूर्ण पढ़नी है। देखिए जकरिया की बुक के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है, या जकरिया की पुस्तक के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है, इस वीडियो का मैं यही टॉपिक करूँगा। इस वीडियो को आप देखिए। यहाँ पर देखिए मूल विषय में क्या शामिल हो जाएंगे, परमेश्वर का उद्धार। यहाँ पर देखिए मूल विषय में परमेश्वर का उद्धार शामिल हो जाएगा, और हम देखते हैं परमेश्वर का उद्धार।
मन प्राव की पुकार दी। यहाँ पर क्या हुई है, मूल विषय में परमेश्वर के पहले परमेश्वर के दास ने मन प्राव की पुकार कही है। जकरिया का दर्शन, उपवास से संबंधित प्रश्न, भविष्य के बोझ, देखिए भविष्य के बोझ, इन सबको हम यहाँ जानने वाले हैं। अब जकरिया के पहले अध्याय को, पहले वचन को आप ओपन कीजिए, उसमें हम देखेंगे इसमें क्या बताया गया है। देखिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और मेरे साथ बाइबल का अध्ययन कीजिए और बाइबल को पढ़िए। यहाँ पर पश्चाताप की औलाद, यहाँ पर मनुष्य जो कार्य करता है, पाप करता है, उसके पश्चाताप करने की औलाद परमेश्वर दे रहा है कि पश्चाताप करो अपने कामों से, अपने कार्यों से, अपने पापों से। यहाँ पर देखें किस प्रकार से परमेश्वर ने औलाद की है। दारा के राज के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरकिया का पुत्र और ईदो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखों से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूँगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखों के समान न बनो। उनसे तो पूर्वकाल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे, भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहे? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञा जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखों पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने का निश्चय किया था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। देखिए घोड़ों का दर्शन, इस अध्याय में हम क्या जानेंगे मेरे प्रिय भाइयों, घोड़ों का दर्शन। देखिए घोड़ों का दर्शन हम यहाँ पर देखते हैं। घोड़ों का दर्शन, दारा के इस दूसरे वर्ष के सवात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरकिया का पुत्र और ईदो का पोता था, यहोवा का वचन इस प्रकार पहुंचा। मैंने रात को सपन में क्या देखा है कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहदियों के बीच खड़ा है, जो नीचे स्थान में हैं, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, यह कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि यह कौन है। फिर जो पुरुष मेहदियों के बीच खड़ा था, उसने कहा, यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर शेर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा है कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। देखिए यहोवा ने दूतों ने पृथ्वी को फिर घुमाया और क्या देखा है कि सारी पृथ्वी पर चैन और शांति है। आगे हम देखते हैं, प्रभु सिय्योन को सांत्वना देना। यहाँ पर प्रभु है ना, वो सिय्योन को, सिय्योन एक क्या है, नगर है, सिय्योन नगर को देखिए प्रभु परमेश्वर क्या दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। हम देखते हैं कैसे सांत्वना दी है परमेश्वर के द्वारा दी गई है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया न करेगा? यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कहीं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। जो अन्य जातियाँ सुख से रहती हैं उनसे मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यह कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ, मेरा भवन उसमें बनेगा। अब देखिए फिर से परमेश्वर यरूशलेम को लौट आया है, उसमें परमेश्वर का दया के साथ क्या बनेगा, भवन बनेगा। और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएंगी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। देखिए परमेश्वर की यह वाणी है। आगे हम देखते हैं क्या होता है, सींगों का दर्शन। यहाँ पर देखिए क्या सींगों का दर्शन किया गया है भविष्यवक्ता के द्वारा। फिर यह भी पुकार कर कहे कि सेनाओं के यहोवा का यह कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा की फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा, यह क्या है? उसने मुझसे क्या
उसने मुझसे कहा, यह वे सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इसराइल और यरूशलेम को तितर-बितर किया है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, यह क्या करने को आए हैं? उसने कहा, यह वे ही सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर-बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु यह लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर-बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने सींग उठाए थे। अब देखिए परमेश्वर अपने नगर की, अपने सिय्योन की क्या कर रहा है। अब परमेश्वर स्वयं उनकी रक्षा करेगा, अपने लोगों की। हम अब देखते हैं जकरिया 2 अध्याय में क्या देखते हैं मेरे भाइयों। देखिए जकरिया के 2 अध्याय में क्या देखेंगे मेरे प्रियो। माप की रेखा का दर्शन। यहाँ पर अब देखिए माप की रेखा का दर्शन किया गया है परमेश्वर की दास के द्वारा। फिर मैंने अपनी आँखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखूँ उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर उस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे सरपना के भार भार भी बसेगी। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग के समान सरपना ठहरूँगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। किसकी वाणी है मेरे प्रियो? परमेश्वर की है वाणी है। आगे हम देखते हैं क्या होता है। सिय्योन और सारे राष्ट्रों का आने वाला आनंद। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह सिय्योन पर, यरूशलेम पर हुआ है, इसलिए देखिए सिय्योन और राष्ट्रों का आने वाला आनंद। यहाँ पर क्या आएगा? परमेश्वर सिय्योन और राष्ट्रों का आनंद आने वाला है। फिर से उनके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। देखिएंगे हम किस प्रकार से उनके जीवन में खुशियाँ परमेश्वर लाता है द्वारा से। यहोवा की ये वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर-बितर किया है। हे बाबेल जाति के संग रहने वाली, सिय्योन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थीं, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सिय्योन की बेटी, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर। यहाँ पर क्या क्या कहा गया है? ये सिय्योन की बेटी, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और पर मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। ये सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जागकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। क्या हुआ है? परमेश्वर जागकर अपने पवित्र निवास स्थान से क्या हुआ है मेरे प्रियो? निकला है। हम देखिए तीसरे अध्याय में क्या देखते हैं। तीसरे अध्याय की ओर चलते हैं। तीसरे अध्याय में, जकरिया के तीसरे अध्याय में क्या है? महायाजक का दर्शन। यहाँ पर देखिए महायाजक का दर्शन हुआ है। यहाँ पर देखिए मेरे भाइयों, महायाजक को दर्शन हुआ है। महायाजक का दर्शन देखते हैं क्या दर्शन हुआ है। फिर यहोवा ने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। यहाँ पर देखिए परमेश्वर, फिर यहोवा ने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा क्या हुआ है? शैतान भी उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को क्या हुआ है? खड़ा हुआ है। देखिए किस प्रकार से खड़ा हुआ है, आगे हम देखते हैं। खड़ा था, विरोध करने को खड़ा। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको रोके,
देखिए तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। यहाँ पर देखिए यहोवा के बारे में, परमेश्वर के बारे में कहा है कि वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मेला वस्त्र मतलब गंदा वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके यह मेले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी। क्या हुआ? याजक के समान इस पर शुद्ध पगड़ी रखी। आगे हम देखते हैं क्या होता है। और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। आने वाली शाखा। देखिए यहाँ पर क्या होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आने वाली शाखा। यहाँ पे आने वाली शाखा के बारे में बताया है। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यह कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास शाक को प्रकट करूँगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। देख, मैं उस पत्थर पर खोद लेता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने भाई बंधुओं को दाखलता अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। आगे हम देखते हैं 4 अध्याय में क्या बातें हुई हैं परमेश्वर की। दीवट और जैतून का वृक्ष। यहाँ पर देखिए क्या दर्शन दिया गया है। दीवट और जैतून के वृक्ष का दर्शन दिया गया है मेरे प्रियो। क्या दर्शन दिया गया है? दीवट व जैतून के वृक्ष का दर्शन दिया गया है। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए, और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर है और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, यह क्या है जो दूत मुझसे बातें करता था? उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि यह क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साउल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, यह 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं? तब देखिए परमेश्वर दास ने फिर से पूछा कि जैतून के वृक्ष क्या हैं। आगे देखते हैं।
तब मैंने उससे फिर पूछा, ये जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर हैं? फिर मैंने दूसरी ओर उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियाँ क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उड़ेलती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या हैं? मैंने कहा, ये मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। क्या रहते हैं मेरे प्रियो? हाजिर रहते हैं। हम देखिए पांचवें अध्याय में देखते हैं परमेश्वर ने क्या दर्शन दिखाया अपने दास नबी को। यहाँ पर क्या बात दिखाई है? उड़ने वाली चर्मपत्री का दर्शन। यहाँ पर क्या हुआ? एक उड़ने वाली क्या है हुए? उड़ने वाली चर्मपत्री का दर्शन हुआ है। उड़ने वाली एक चर्मपत्री का दर्शन हुआ है। देखिए, मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे कहा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह श्राप है जो इस सारे देश पर है पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मेले के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मेल के समान निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा। और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। और क्या होगा? उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। एपा में बैठी स्त्री से संबंधित दर्शन। यहाँ पर देखिए, एपा में बैठी स्त्री से संबंधित दर्शन हुआ है। इसको परमेश्वर के दास को यहाँ पर भी देखते हैं क्या दर्शन हुआ है। भविष्यता को देखिए, भविष्यता दर्शन ही देखते हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है? मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। और उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही पाप है। फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है। उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस ढक्कन से एपा का मुंह बंद कर दिया। तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि दो स्त्रियां चली आती हैं जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख सारस के से हैं। क्या हैं? पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख सारस के से हैं। और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़वाए लिए जा रही हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वे एपा को कहाँ लिए जाती हैं? उसने कहा, शिनार देश में लिए जाती हैं कि वहाँ उसके लिए एक भवन बनाएं, और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहाँ अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। क्या होगा? खड़ा किया जाएगा। चार रथों का दर्शन यहाँ पर देखिए। चार रथों का दर्शन परमेश्वर के दास ने देखा है। देखिए, किन दासों का दर्शन परमेश्वर ने देखा है। अब देखते हैं। मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि दो पहाड़ों के बीच में से चार रथ चले आते हैं, और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, यह क्या है? दूत ने मुझसे कहा, यह आकाश की चारों वायुएं हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उस उत्तर देश की ओर जाता है, और श्वेत घोड़े पश्चिम की ओर जाते हैं, और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं, और बादामी घोड़ों ने निकलकर क्या चाहा? देखिए बात, घोड़ों ने चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फिरा करें। कुछ दूत ने क्या चाहा कि पृथ्वी की ओर फिरा करें, और दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फिरा करो। तब वे पृथ्वी पर फिरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख, वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं उन्होंने वहाँ मेरे प्राण को ठंडा किया है। क्या किया है? मेरे प्राण को ठंडा किया है। आगे हम क्या देखते हैं इसमें?
यहोशू को ताज पहनाने की आज्ञा। यहाँ पर क्या हुआ है, जो यहोशू है ना, उसको ताज पहनाने की आज्ञा दी गई है। क्या दी गई है देखते हैं। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास आ पहुँचा, बँधुआई के लोगों में से हेल्दे, तोबिया और यदायाह से कुछ ले, और उसी दिन तू सपन्यास के पुत्र योशिय्याह के घर में जा, जिसमें वे बाबेल से आकर उतरे हैं। उनके हाथ से सोना चांदी ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादक के पुत्र यहोशू या महायाजक के सिर पर रख, और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम साप है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। और वे मुकुट हेलेम, तोबिया, यदाह और सपन्याह के पुत्र हेन को मिले, और वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहे। फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी। क्या होंगी ये बातें पूरी होंगी। हम देखते हैं अब 7वें अध्याय में जकरिया में क्या कहा गया है। जकरिया उपवास से आज्ञाकारिता भली। यहाँ पर देखिए उपवास जकरिया के अध्याय 7 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय होने वाला है, बहुत ही अच्छा अध्याय है। यहाँ पर क्या बताया गया है, उपवास से आज्ञाकारिता भली। यहाँ पर हमारे परमेश्वर ने क्या बताया है, जो मनुष्य उपवास करते ना, उपवास से क्या है, आज्ञाकारिता भली है। कुछ लोग इस दुनिया में आप भी हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, मतलब उपवास तो बहुत करते हैं, उपवास भी करते हैं, भूखे भी रहते हैं 4-4 दिन, यहाँ तक कि 40-40 दिन भी व्रत करते हैं, परंतु आज्ञाकारिता वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन फिर भी नहीं करते हैं। 40-40 दिन 50-50 दिन भूखे रह लेते हैं, उपवास करते हैं, परंतु वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। यहाँ पर वही बताया है कि उपवास से भली परमेश्वर की आज्ञाकारिता है। ऐसा ना हो उपवास कर रहे हैं परंतु आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का कह रहा है उपवास करने से अच्छा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो। देखते हैं अब ये बहुत ही अध्याय बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। फिर दारा राजा के 4थे वर्ष में किसलेव नामक 9वें महीने के 4थे दिन को यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। बेतलम वासियों ने सरे शेर और रेगे मेलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करें और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी पूछें, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? और जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते? आगे हम देखते हैं क्या होता है, आगे परमेश्वर क्या कहता है, देखें। और क्या तुम अपने ही लिए नहीं पीते? क्या यह वही वचन नहीं जो यहोवा पूर्व काल की भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था, और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था। देखिए आगे हम इसके साथ क्या देखते हैं। बंधुआई का कारण आज्ञा का उल्लंघन। यहाँ पर जो बंधुआई का कारण हुआ है, लोग जो परमेश्वर द्वारा बंधुआई में गए हैं, परमेश्वर द्वारा नहीं, जो लोग परमेश्वर के क्रोध के कारण, या क्या होता है जब परमेश्वर की आज्ञाओं का कारण नहीं करते हैं तो दुश्मन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर पर लोगों पर जयवंत हो जाते हैं, परमेश्वर के लोगों पर। जबकि जब कब होते हैं, जब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का, इस्राएली लोग या सिय्योन के नगर के लोग क्या परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तब। अब हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुँचा, सेनाओं के यहोवा ने यह कहा है, कड़ाई से न्याय कर चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर, और ना दीन जन पर, और ना अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना छा और हट किया, और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सकें। पर उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न माने सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहा
खेला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का क्रोध भड़का। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर-बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें खुशी का आना जाना ना होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ कर दिया। क्या हुआ? इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को भी उजाड़ कर दिया। आगे हम देखिए 8वें अध्याय में क्या देखते हैं मेरे भाइयों, वीडियो को ध्यान से देखिए। जकरिया के 8वें अध्याय में क्या है? यरूशलेम भविष्यकालीन पवित्र नगर। जो यरूशलेम नगर है ना, वो भविष्य ही क्या है? पवित्र नगर माना गया है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई। यहोवा यह कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूँगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियाँ बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी, और नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बच्चों की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा उद्धार करके उसे पूर्व से और पश्चिम से ले आऊँगा, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊँगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा। यह तो सच्चाई और धार्मिकता के साथ होगा। यहाँ पर देखिए 90वें वचन में क्या देखते हैं मेरे भाइयों प्रियो? सेनाओं का यहोवा यह कहता है, तुम इन दिनों में यह वचन उन भविष्यवक्ताओं के मुख से सुनते हो, जो सेनाओं के यहोवा के भवन की नींव डालने के समय अर्थात मंदिर के बनने के समय में थे। उन दिनों के पहले ना तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी, और ना पशु का भाड़ा वरन सताने वालों के कारण ना तो आने वाले को चैन मिलता था और ना जानने वाले को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था। क्या करता था? एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था। आगे देखते हैं। परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव ना करूँगा जैसा कि पिछले दिनों में करता था। उन्होंने सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी, और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुए को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच श्राप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तुम आशीष के कारण होंगे। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाएँ। देखिए परमेश्वर द्वारा उनको ढाढ़स दिया गया है और वादा किया गया है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे क्रोध दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर न पछताया, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की ओर यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। इसलिए तुम मत डरो। जो काम तुम्हें करना चाहिए वे यह हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, और अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। देखिए परमेश्वर हमारा सच्चाई का परमेश्वर है, क्योंकि वो झूठी बातों से घृणा करता है। यहोवा की यही वाणी है। देखिए हमारे परमेश्वर की यही वाणी है। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, चौथे, पाँचवें, सातवें और 10वें महीने में जो
जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएं। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा का समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। मैं भी चलूँगा। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के पश्च की ओर छोर को यह कहकर पकड़े लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्या सुना है मेरे प्रिय भाइयों कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आगे हम देखते हैं 9वें अध्याय में क्या बातें हुई हैं, क्या दर्शन परमेश्वर दे रहा है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं इस्राएल लोगों से। यहाँ पर देखिए परमेश्वर 9वें अध्याय में क्या कह रहा है, इस्राएल का शत्रुओं से बचाव। यहाँ पर अब देखिए परमेश्वर स्वयं इस्राएली लोगों का, अपने लोगों का शत्रुओं से बचाव अब परमेश्वर ने करने की ठान ली है। अब अपने लोगों की भलाई करने की परमेश्वर ने ठान ली। देखिए परमेश्वर जिद्दी भी है, नाश करने की भी ठान लेता है तो नाश करता है, परमेश्वर भलाई की ठान लेता है तो भलाई भी करता है। देखिए परमेश्वर एक सच्चा है और दया रहित भी है, उसे क्रोध भी आता है और दया भी आती है। दोनों गुण परमेश्वर के अंदर हैं। परमेश्वर के अंदर सब कुछ है जो मनुष्य के अंदर नहीं है। देखिए प्रियो, अर्दाक देश के, यहाँ पर क्या लिखा है, अर्दाक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दशमिक पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की ओर, इस्राएल के सब गोत्रों की ओर लगी है, हमात की ओर जो दशमिक के निकट है, और सोर और सिदोन की ओर, यह तो बहुत ही बुद्धिमान है। सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान उत्तम सोना बटोर रखा है। देखो परमेश्वर उसको औरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा, और वह नगर आग का कोर हो जाएगा। क्या होगा वह नगर, क्या होगा, आग का कोर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 9वें अध्याय में 9वें वचन में, यह देखकर अस्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा न रहेगा और अस्कलोन फिर बसी न रहेगी। असदोद में अनजाने लोग बसेंगे। इसी प्रकार मैं पलिश्तियों के गर्भ को तोड़ूंगा, मैं उसके मुंह में से हैर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के पास छावनी किए रहूँगा, और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर ना जाएगा, क्योंकि मैं यह बातें अब भी देखता हूँ। आगे हम देखते हैं प्रियो क्या बातें हुई हैं यहाँ पर। सिय्योन का आने वाला राजा। देखिए अब सिय्योन के आने वाले राजा के बारे में बातें हुई हैं इस आगे के अध्याय में। देखिए हम सिय्योन के आने वाला राजा कौन सा है। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर छा हुआ आएगा। देखिए यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई है। यीशु मसीह ने काम पूरा किया था। यीशु मसीह जब यीशु मसीह देखिए कहाँ पर गया था, नासरत में गया था, वहाँ पर गधे पर चढ़कर यीशु मसीह गए थे। यीशु मसीह ने, क्योंकि जो कुछ लिखा गया वो पूरा हो, इसलिए यीशु मसीह ने गधे को बुलाया था। देखिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए मत्ती अध्याय 21 के 5 में ये भविष्यवाणी को आप पढ़ सकते हैं। मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बातें हुई हैं कि वो पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा, समुद्र तक
समुद्र है, समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर तक देशों तक प्रभुता करेगा। आज हमारे परमेश्वर की, आज हमारे प्रभु यीशु की संपूर्ण पृथ्वी पर क्या है, प्रभुता है। ये बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर ने भेजा, जो प्रभु और परमेश्वर एक हैं, पिता पुत्र, आज प्रभु यीशु का ही प्रभुता पूरे संसार में है और आने वाले युग में प्रभु यीशु का ही नाम पूरे संसार में होगा। अब हम देखते हैं, प्रभु अपने लोगों को बचाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, जो परमेश्वर हमारा प्रभु है वो अपने लोगों को क्या करेगा, बचाएगा। देखिए प्रभु परमेश्वर, प्रभु कौन, प्रभु यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई है। प्रभु अपने लोगों को बचाए, कौन, यीशु मसीह। कौन किसको बचाएगा, अपने लोगों को। जो परमेश्वर को जानते हैं उन लोगों को परमेश्वर बचाएगा। जो परमेश्वर यीशु की आज्ञाओं पर चलेंगे, परमेश्वर को जानते हैं, सच्चे हैं, उनको कौन परमेश्वर बचाएगा। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश ना किया जाएगा परंतु अनंत जीवन पाएगा और वो बचाया जाएगा। हम देखते हैं कैसे बचाया जाएगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। क्या, बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। आगे हम देखते हैं क्या से उबारा है। हे आशा धरे हुए बंदियों, यहाँ पर क्या बातें हुई हैं। हे आशा धरे हुए बंदियों, घर की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगना सब सुख दूंगा। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुम्हें बदले में दुगना सुख दूंगा। परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं आज ही बताता हूँ कि तुम्हें बदले में कितना दुगना सुख दूंगा। क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एप्रैम को लगाया है। मैं सिय्योन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध सब उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। और क्या करूंगा, उन्हें वीर की सी तलवार सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंककर दक्षिण देश की सी आंधी में होकर चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे। ढाल से उन्हें बचाएगा और अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोपन के सपत्रों पर पांव रखेंगे और वे पीकर ऐसा कुल्हाल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं। कैसा करेंगे, वे पीकर ऐसा कुल्हाल करेंगे जैसे दाख मधु पीकर लोग करते हैं। दाख मधु पीकर जैसे मनुष्य आनंदित होता है ना, वैसे ही यीशु मसीह के आने पर भी होता है, होगा। जैसा लोग दाख मधु पी के करते हैं और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भरे भरे रह जाएंगे। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा। देखिए यीशु मसीह के आने से ही हमारा उद्धार हुआ है, आप जानते हैं। उस समय परमेश्वर ने देखिए हमारा यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का उद्धार होगा, उद्धार करेगा। और वे मुकुट मणि ठहर के उसकी भूमि से वो बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियाँ नया दाख मधु पीकर हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे। क्या होंगी, कुमारियाँ नया दाख मधु पीकर हष्ट-पुष्ट हो जाएंगी। क्या होंगी, हष्ट-पुष्ट हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। देखिए जकरिया के 10वें अध्याय में हम यहाँ पर 10वें अध्याय में क्या देखते हैं। 10वें में यहूदा और इस्राएल की पुनः स्थापना। यहाँ पर क्या परमेश्वर के द्वारा क्या किया गया है, यहूदा और इस्राएल की पुनः स्थापना की गई है। देखिए देखते हैं किस प्रकार की गई है। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हरेक के खेत में हरियाली उपजाएगा। क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते हैं और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते हैं और झूठे सुपंद सुनाते हैं और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए हैं और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। क्या हुए हैं, दुर्दशा में पड़े हैं। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्ट-पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हों। वे लड़ेंगे और क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूँगा और
यूसुफ के घराने का उद्धार करूँगा। यूसुफ के घराने से आपको पता है ना मेरे प्रियो, यूसुफ के घराने का क्या करेगा, उद्धार करूँगा। यूसुफ के घराने से हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जो इस यहूदा के घराने, वैसे दाऊद के घराने से हुआ था, परंतु यूसुफ के पिता तो संसार के यूसुफ थे ही। मुझे उन पर दया आई और इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूँगा। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, अब मैं उनकी सुन लूँगा। प्रेमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। यह देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूँगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूंगा, तो भी वे दूर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट जाएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और असुर से इकट्ठा करूँगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर क्या होगा, लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहाँ वे समा ना सकेंगे। देखिए परमेश्वर कितनी उन्नति करेगा मन अपने लोगों की, जहाँ पर वो समा ना सकेंगे। वह उस कष्टदायक समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। असुर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूँगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। क्या है? हमारे परमेश्वर की यह सुंदर वाणी है। देखिए हम 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में क्या देखते हैं, जकरिया के में देखें जकरिया इसराइल की निर्जनता। यहाँ पर इसराइल की निर्जनता बताई गई है। देखिए इसराइल की निर्जनता क्या है, हम वचन के द्वारा देखेंगे। हे लबानोन, आग को रास्ता दे और कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। हे सनोवर वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया है और बड़े से बड़े वृक्ष नष्ट हो गए हैं। हे बाशान के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगम्य वन काटा गया है। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका वैभव नष्ट हो गया है। जवान सिंहों का गर्जना सुनाई देता है, क्योंकि यरदन के किनारे का घना वन नाश किया गया है। चरवाहों की भविष्यवाणी, यहाँ पर देखिए चरवाहों की भविष्यवाणी हुई है। देखते हैं चरवाहों की क्या भविष्यवाणी हुई है। मैंने परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी नहीं जानते और उनके बेचने वाले कहते हैं यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं, और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। यहोवा की यह वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया ना करूँगा। देखो मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा और वे इस देश को नाश करेंगे और मैं उसके रहने वालों को उनके बस से न छुड़ाऊँगा। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थीं उनको चराने लगा। और मैंने जो लाठियाँ लीं, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा। क्या अनुग्रह रखा? और दूसरी का नाम एकता रखा। क्या रखा? दूसरी का नाम एकता रखा। दूसरी का नाम मेरे प्रियो, दूसरी का नाम क्या रखा था? एकता रखा था। यहाँ पर हम अनुग्रह रखा, दूसरी का नाम एकता रखा। देखिए आगे हम देखते हैं। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों का चराने लगा। मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थीं। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको न चराऊँगा। तुम में से जो मेरे वह मरे हुए मरे। क्या हुआ? क्या कहा परमेश्वर? जो तुम में से मरे हुए मरे और जो नष्ट हो वह नष्ट हो, और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाएं। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था। देखिए परमेश्वर ने क्या किया, अब अपने अनुग्रह की लाठी तोड़ डाली कि जो वाचा मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। वह उसी दिन तोड़ी गई और इससे 3 भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी की दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए।
देखिए यहाँ पर क्या होता है, यीशु मसीह की मजदूरी में ही 30 टुकड़ों में उसने क्या किया था, यीशु मसीह को, उसी मसीह का क्या किया था, सौदा किया था। किसने? यहूदा इस्करियोती ने, जिसने ये जो यहूदा परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों में से 12 में से एक था, उसने ही यीशु मसीह के साथ धोखा किया था। 30 टुकड़ों में उसे तौल दिया था। देखिए आगे देखते हैं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। मत्ती अध्याय 27 के 9 के 10 में लिखा है। दोस्तों इस भविष्यवाणी को देख सकते हैं कैसे प्रकार पूरी हुई है। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूर्ख चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को ना ढूंढेगा, ना तितर बितर को इकट्ठी करेगा, ना घायलों को चंगा करेगा, ना जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनको खुरों को फाड़ डालेगा। हाँ, उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाएं और दाहिनी आँख दोनों पर तलवार लगेगी। तब उसकी बाएं सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आँख फूट जाएगी। देखिए हम 12वें अध्याय में तो क्या देखते हैं अब, यहूदा का आने वाला उद्धार। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहूदा नगर का, यहूदा का आने वाला उद्धार के बारे में बताया गया है। देखिए किस प्रकार से यहूदा का उद्धार आएगा। इसराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, यहोवा की यह वाणी है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के नशा का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। क्या रखूंगा? यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी है, अंगूठी या फूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाएं बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे। और यरूशलेम जहाँ अब बसी है वहीं बसी रहेगी, यरूशलेम में ही। और यहोवा पहले यहूदा के तम्बुओं का उद्धार करेगा। वहीं कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने व्यवों के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारें। उस दिन यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाले हों वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। उस दिन मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। आगे हम देखते हैं छेदे हुए के लिए विलाप। यहाँ पर छेदे हुए के लिए विलाप, यहाँ पर छेदे हुए के लिए विलाप किया गया है। देखिए किस प्रकार विलाप किया गया है। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा ढेलूँगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। देखिए हमारे परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कहा है, आत्मा ढेलूँगा। परमेश्वर देखिए सब कुछ देने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर, वरदान देने वाला परमेश्वर है, ज्ञान बुद्धि और प्रार्थना करने की बुद्धि देने वाला भी परमेश्वर है। इस वचन के हम तो ये समझते हैं, क्योंकि रोते पीटते हैं और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौते के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मदीदोन की चितराई में हदद्योमोन में हुआ था। देखिए 12वें वचन में क्या देखते हैं, सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियाँ अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियाँ अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियाँ अलग, सिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियाँ अलग, और जितने परिवार रह गए हैं हों हर एक
प्रवाह अलग अलग और उनकी हिस्ट्रियाँ भी अलग अलग होंगी। देखिए अब हम क्या देखते हैं मेरे भाइयों प्रियो, मूर्ति पूजा का सर्वनाश। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12वें अध्याय में 13वें अध्याय में जकरिया के 13वें अध्याय में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर मूर्ति पूजा का सर्वनाश किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है मेरे भाइयों, जो मूर्ति पूजा लोग करते हैं उसका क्या सर्वनाश किया गया, मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, सर्वनाश किया गया है। परमेश्वर ने मना किया है मूर्ति पूजा का। देखिए किस प्रकार से सर्वनाश या मना किया है। उसी दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय में इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा दूंगा। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, उस समय क्या करूंगा, इस देश में मूर्तों के नाम तक मिटा दूंगा, मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण न रहेंगी। और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्माओं को इस देश में से निकाल दूंगा। और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वो उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे, तू जीवित ना बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको भेद डाल लेंगे। क्या करेंगे, भेद डालेंगे। उस समय हर एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे। देखिए उस समय क्या होगा, हर एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी हुई है, भविष्यवाणी करते समय क्या होंगे, लज्जित होंगे। और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे, परंतु वह कहेगा मैं भविष्यवक्ता नहीं किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही से मैं दूसरों का दास हूँ। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती पर यह घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, यह वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। क्या हुए, मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। यहाँ पर देखिए अब 7वें अध्याय के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर प्रभु के चरवाहों को मार डालने की आज्ञा। यहाँ पर क्या हुआ है, जो प्रभु के चरवाहे ना उनको मार डालने की आज्ञा दी गई है। देखिए किन चरवाहों को मारने की आज्ञा दी गई है। यहाँ पर भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं, क्योंकि यीशु के चरवाहों को मारने की यह भविष्यवाणी आज्ञा भी दी गई थी। देखिए हम देखते हैं, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वर जाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा कि जैसे सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूँगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। क्या कहेंगे, यह मेरी प्रजा, वही मेरे परमेश्वर के विषय में कहेंगे, ये हमारा परमेश्वर है। देखिए ये हमारी क्लास का आखिरी अध्याय है मेरे प्रियो। इस अध्याय के बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। और देखिए इस अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का दिन। इस अध्याय में पहले टॉपिक क्या है, परमेश्वर का दिन। परमेश्वर के दिन के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, क्या परमेश्वर का दिन है। देखिए सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और हिस्ट्रियाँ भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसे वह संग्राम के दिन में लड़ा था। और उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्व पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस बीचों बीच से भटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। क्या होगा, आधा उत्तर की ओर आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे न बनाए हुए उस तराई से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड हासिल तक पहुँचेगा, परंतु तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिय्याह के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। सब परमेश्वर का आएगा और देखिए सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही
दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से जीवन का जल फूट निकलेगा और उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी और धूप के दिनों में और सर्दी के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। क्या होगी? सब कुछ बहती रहेगी। सब नियम परमेश्वर उस समय जो परमेश्वर के नियम है, सर्दी जाड़े, सर्दी गर्मी, सब कुछ बदल जाएंगे। सब नियम परमेश्वर चेंज कर देगा। उस समय कुछ भी, सब प्रकृति के नियम बदल दिए जाएंगे। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और एक उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। उस दिन एक ही परमेश्वर होगा हमारा, उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिमोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मत से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का श्रापना होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। और जितनी जातियों ने यरूशलेम में से युद्ध किया, उन सभी को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने कोलक में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। देखिए कितनी भयानक क्या होगा, कितना भयानक विनाश होगा अंत के समय, क़यामत के दिन, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा पृथ्वी पर आएंगे। और उस दिन यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट हो बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना चांदी वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियां की धन संपत्ति उसमें बटोई जाएगी। और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे, वे भी ऐसी ही महामारी से मारे जाएंगे। आगे हम क्या देखते हैं? राष्ट्रों के राजा की आराधना करना। यहाँ पर वो क्या होगा? राष्ट्रों के राजा की आराधना करना। यहाँ पर राष्ट्रों के राजा की आराधना की जाएगी। किस प्रकार की जाएगी देखते हैं। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे। क्या होगा? जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ाई करने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा का दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। और यदि मिस्र का कुल वहाँ ना आए तो क्या उन पर वह मरी ना पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए ना जाएंगे। यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए ना जाएंगे। उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? यहोवा के लिए पवित्र और यहोवा के भवन के लिए हाड़ियाँ उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हाड़ियाँ सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी और सब मिलमली करने वाले आकर उन हाड़ियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारी भविष्यवाणी हुई हैं, जिनको हमने और आपने अभी जाना है और पढ़ा है इस बुक में। देखिए प्रियो, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परंतु आज हम देखते हैं प्रभु के दिन आगमन का समय बहुत ही निकट है। और देखिए जिस दिन परमेश्वर आएगा ना, उस समय इतना भारी विनाश होगा जो पृथ्वी से अब तक ना तो हुआ है ना कभी होगा। देखिए बहुत ही भारी कलेश होने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, सभी को प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहना चाहिए और हर समय तैयार रहना चाहिए। देखिए मेरे प्रियो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सभी विश्वासियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आमीन। धन्यवाद दोस्तों।